अपनी सोच से अपने रियलिटी को चेंज कर पाना, इसी का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन रख दिया गया है। नेपोलियन हिल ने कहा था, व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यही शाहरुख खान का भी कहना है। कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पहले यह माना जाता था कि 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील तक भागना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन साल 1954 में रॉजर बनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड्स में इस रिकॉर्ड को बना के एक इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर दिया। रॉजर बनिस्टर आगे जाकर एक न्यूरोसाइंटिस्ट बन गए, जिन्होंने बताया कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी से ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रांग बनाया था। ये जो 4 मिनट का टारगेट था, ये उनके दिमाग में था। वो दिन रात इस रेस को विजुअलाइज करते थे, अपने आप को हर एक स्टेप लेते हुए सोचते रहते थे। उन्होंने यह सब करके दिखाया क्योंकि वो ऑलरेडी इस रेस को अपने माइंड में 1000 से भी ज्यादा बार जीत चुके थे। आपका दिमाग एक मसल की तरह है। अगर आप उसे सही तरीके से ट्रेन करोगे तो आप अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे रॉजर ने अपनी रेस को दिमाग में जीत के रियलिटी में कन्वर्ट किया, वैसे ही आप भी अपने गोल्स को विजुअलाइज करके अचीव कर सकते हो। और सिर्फ विजुअलाइज ही नहीं करना है, अपने गोल्स को इस तरीके से सीरियसली लेना है जिससे आपकी अपनी जिंदगी इस पर ही डिपेंड करती हो। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखो दोस्तों। क्या आप इस आदमी को जानते हो? यह है एडी हॉल, जिन्होंने 500 किलो का वेट लिफ्ट करने का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपने सही सुना, 500 किलो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 500 किलो एक घोड़े का वेट होता है, एक भालू का वेट 500 किलो होता है, एक ट्रक का इंजन 500 किलो का होता है, 10 एवरेज इंडियंस का वेट 500 किलो का होता है, एक छोटी कार का वेट 500 किलो का होता है। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने आड़ी को समझाया था कि 500 किलो का वेट उठाना इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। आज तक कभी किसी ने यह रिकॉर्ड नहीं बनाया। आज तक का मैक्सिमम डेड लिफ्ट का रिकॉर्ड 465 किलोग्राम है। इस पर सीधा 35 किलो बढ़ाना बिल्कुल हो ही नहीं सकता, पर एडी हॉल ने यह कर दिखाया। और यह सब हुआ कैसे? इसका जवाब एडी से खुद सुनो वाली 500 आई वॉज लिफ्टिंग अ कार ऑफ फमा किड्स एंड द ओनली वे आई वॉज एबल to do the lift, I to train my brain to put myself in this scenario. It was such a hard thing to do. एडी हॉल ने विजुअलाइज किया कि वो वेट प्लेट्स नहीं उठा रहे, वो अपने बच्चों के ऊपर छड़ी हुई कार को उठा रहे हैं। आप जैसा सोचोगे, जैसा विजुअलाइज करोगे, आपके थॉट्स और एक्शंस उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। साइंस भी मानता है कि आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप किसी चीज को पॉसिबल मानते हो या इम्पॉसिबल। और ये 2 माइंडसेट्स होते हैं जो आपकी लाइफ की पूरी स्टोरी को शेप करते हैं। फिर माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। आइए देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट साइकोलॉजिस्ट कैरल डक के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों का एक कोर बिलीफ होता है, वो ये कि एवरीवन हैज अ सेट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जो भी आपके पास दिमाग और टैलेंट है वो एक फिक्स लेवल तक ही लिमिटेड है। तभी आप किसी 10-12 हजार कमाने वाले इंसान को जाके कहो कि वह महीने का 1 करोड़ भी कमा सकता है, तो अब कभी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाएगा। उसके अकॉर्डिंग उसकी इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी की लिमिट 40,000 50,000 तक की ही है। अब जो इंसान अपने दिमाग में ही मैक्सिमम कैपेसिटी 50,000 की बना के बैठा है, उसे कभी 1 करोड़ के सपने भी नहीं आएंगे। केरल डक सोचने के इस तरीके को फिक्स्ड माइंडसेट कहती हैं। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है और आपको लगता है कि लाइफ एक पोकर गेम की तरह है, जहां पर आपको फिक्स्ड कार्ड्स ही मिलते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, और आप उनके साथ फंसे हुए हो। अगर स्कूल में आपके मार्क्स अच्छा आए और पेरेंट्स ने आपको तारीफ की, तो आपको लगने लगता है कि आपके हाथों 2 इक्के लग गए हैं। मतलब आप स्मार्ट और टैलेंटेड हो, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, स्कूल में कंपटीशन फेस करते हो, टेस्ट में मिस्टेक्स करते हो और चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करते हो, आपको लगता है कि शायद आपके कार्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने पहले लगता था। स्मार्ट और टैलेंटेड होने का इल्यूजन बनाए रखने के लिए आप उन चीजों को अवॉइड करने लगते हो जहां आप फेल हो सकते हो। जब काम मुश्किल लगता है, आप इंटरेस्ट लूज करते हो और दिखावा करते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इजी टास्क करते हो ताकि लोग आपकी फुल एबिलिटी को जज ना कर सके। कैरल डक ने अपनी रिसर्च में यही पैटर्न बार बार देखा। एक स्टडी में उन्होंने 5th ग्रेडर्स को पजल सॉल्व करने के लिए दिए। पहले पजल उनके लेवल के थे और सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पजल्स डिफिकल्ट हुए, वो बच्चे जिन्होंने पहले अपनी पजल सॉल्विंग एबिलिटी के लिए
गिफ्टेड और टैलेंटेड होने का बिलीफ डे किया था, उनका इंटरेस्ट और एफर्ट गिर गया। कर्ल ने जब ये फिक्स माइंडसेट वाले बच्चों से पूछा कि क्या तुम ये चैलेंजिंग पजल घर ले जाओगे और प्रैक्टिस करोगे, बच्चों ने बहाना बनाया, इट्स ओके, आप रख लो हमारे पास, ऑन ऑलरेडी ये पजल्स हैं। लेकिन कैरल ने एक दूसरे ग्रुप के बच्चों का डिफरेंट बिहेवियर नोटिस किया। वो बच्चे चैलेंज से नहीं डरे, इनफैक्ट उन्होंने पजल्स को अपनी इंटेलिजेंस ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटी समझा। गलतियां होने के बावजूद भी उन्होंने इंटरेस्ट और एफर्ट मेंटेन किया। एक बच्चा इतना एक्साइटेड था कि उसने कैरल से पजल्स के नेम्स लिखने की रिक्वेस्ट की ताकि मैं घर जाकर और पजल्स खरीद सकूं। ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया था। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि अगर लाइफ में उनके हाथों अगर ज्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं लगे, मतलब लो इंटेलिजेंस या लेस स्किल्स,